मैं अपने गांव का पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट बना हूँ कि सीए बन गए तो लाख रुपए के आसपास तो महीना के आप कमा लोगे जी। ठीक है जी, ये निश्चित है। बड़े 10th में अगर देखें तो मेरे 67% नंबर थे 67। और मेरे पिताजी राजमिस्त्री का काम करते हैं, मिस्त्री हैं, घर बनाने वाले, पत्थर लगाने वाले मिस्त्री। अगर दुनिया के लिए एग्जाम्पल ना बने तो इस ज़िंदगी को जीना क्या फ़ायदा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनीश पोलिस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी है। छोटे से गांव में से अकेले सीए बनना बहुत बड़ी बात है। तो हमारे साथ शिवचरण धीमान जी हैं जो अभी हाल ही में सीए बने हैं। इनसे हम जानेंगे इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। सबसे पहले अपने बारे में बताएँ। मेरा नाम शिवचरण धीमान है। मैं गाँव सुदकेन कला का रहने वाला हूँ और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि भाई मैं अपने गांव का पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट बना हूँ जी। आपके पिता राजमिस्त्री थे? बिल्कुल, और बहुत मेहनत की है उन्होंने। अरे भाई साहब, मेरे पिताजी राजमिस्त्री हैं अभी भी हैं। और हम स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम भी हमारे पास ही काम करते थे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मेरे पिताजी अभी भी, अब तो सर्दी ज़्यादा हो गई, कुछ दिन का उन्हें ब्रेक करवा रखा है जी। और मुझे उम्मीद थी मैं सीए बन जाऊंगा तो आगे भी उन्हें कि रिटायरमेंट ही करवाएंगे। अब तो थोड़ा थोड़ा काम करने दो जिससे शरीर का संतुलन बना रहेगा। वो उनकी मर्जी जी। तो सीए के बारे में आप हमें समझाएं। शायद इसमें 3 स्टेज होती हैं। बिल्कुल जी, बताइए। मनीष जी, इसमें 3 स्टेज होती हैं। सबसे पहली स्टेज है एंट्रेंस, जो होती है +2 के एग्जाम के बाद कि भाई एडमिशन हो जाए हमारा कम से कम, ये तो जी जी। उसके बाद है फिर 2 लेवल, एक है इंटर लेवल, एक है फाइनल लेवल। इंटर लेवल को हम सेकंड लेवल भी बोल सकते हैं और फाइनल को थर्ड लेवल भी बोल सकते हैं जी। और उसके बाद एक ट्रेनिंग होती है जी 3 साल की। 3 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग आप चाहो तो जहाँ रहते हो उसके आसपास जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनके पास लगा सकते हो, या आप चाहो कि देश की बहुत बड़ी कंपनियों में जाना है, टॉप 20 में जाना है, बिग 4 में जाना है, तो मेट्रो सिटीज़ में भी जा सकते हो। समस्या ये आती है किसी भी काम को करने से पहले, खासकर पढ़ाई में जब आदमी चलता है ना, तो ये सोचता है कि फीस कितनी होगी जी। ये पर्सन भी बड़ा जायज है जी। तो गवर्नमेंट फीस तो इसकी सारी 60 से 70 हज़ार ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। स्टार्टिंग में 15,000, फिर 15,000, फिर 22,000 ऐसे फीस है। पर इसमें जो मेन फीस होती है वो होती है कोचिंग फीस जी। देखो, बच्चों को सेल्फ स्टडी वाले बच्चे भी एग्जिस्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर सभी सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते जी। और सीए के लिए अलग से कॉलेजेस नहीं है अभी तक जी। तो इंस्टीट्यूट हमारा है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। वो इंस्टीट्यूट आपको का एडमिशन कर लेता है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, आपकी ट्रेनिंग को रेगुलेट करता है और उसके बाद भी जो ज़रूरतें होती हैं वो पूरे करते हैं। पर कहीं भी कोचिंग नहीं देते, वो रेगुलर क्लास से वहाँ पे कभी नहीं लगती जी। कितने लगभग एग्ज़ाम कितने होते हैं टोटल? इसमें एग्ज़ाम टोटल होते हैं जी लगभग 23 से 24 एग्ज़ाम होते हैं जी। तो उनके लिए कहीं से कोचिंग लेनी पड़ेगी? हाँ, उनके लिए कोचिंग लेनी पड़ती है। और आज तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल फ़ोन सभी के पास है, तो बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो मोबाइल पे कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत कम फीस में जी। लगभग कितने फीस में? देखो, सबसे पहले यहाँ मुद्दा आता है सीए करनी किनको है जी। अगर बच्चा ये चाहे कि सीए करनी है तो फिर उसके बाद के क्वेश्चन ये है कि कितने पैसे लगेंगे। गवर्नमेंट फीस मैंने आपको बता दी, पूरी 5 साल की बताई मैंने, 60-65 हज़ार। अब कोचिंग तो देखो ऐसा है कि जी वो 2,000 रुपये पर मंथ से भी मिल जाएगी, 2,000 रुपये महीना से भी मिल जाएगी और 20,000 रुपये महीने से भी मिल रही है। अगर सेल्फ स्टडी से हो जाए तो उससे बढ़िया बात नहीं है। अपॉर्चुनिटी क्या है इसके बाद? अपॉर्चुनिटी है सीए बनने के बाद आपको फाइनेंशियल लेवल पे तो ये होगा जी कि सीए बन गए तो लाख रुपए के आसपास तो महीना के आप कमा लोगे जी। ठीक है जी, ये निश्चित है। बड़े बड़े जो आज के टाइम में हमारे सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी कहते हैं और मैंने देखा भी है। अब मुझे बने ही 4 दिन हुए हैं, तो आप लाख रुपए तो कमा लोगे। अब देखना कि कहाँ से कमाएंगे। सीए ने सिर्फ सिखाया ये कि बिजनेस, कॉमर्स लाइन एक ऐसी है जिसमें बिजनेस के बारे में बातचीत होती है और सीए उसमें से एक मेन कोर्स ही है। तो कि आपको कमाने कैसे हैं, देखो 3 चीज़ें हो सकती है यहाँ पे। या तो आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस में क्या है, बहुत सारे कंप्लायंस होते हैं बिजनेस को करने के लिए। ये रिटर्न, टैक्स की रिटर्न, जीएसटी की रिटर्न, उनके अकाउंटिंग, उनके बिजनेस के एक्सपेंशन के प्लान, वो सब किसी और का खाता मैनेज करना। बिल्कुल, बाकी लोगों के बिजनेस को मैनेज करना। दूसरे नंबर पे होता है जी सर्विस।
यानी कि जॉब में भी जा सकता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। किसी भी बैंक में क्रेडिट मैनेजर की पोस्ट आराम से मिल जाती है। फ्रेशर को भी क्रेडिट मैनेजर जो लोन पास करते हैं वो तो आराम से मिल जाती है कहीं पे भी। इसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब है जी। गवर्नमेंट सेक्टर के लिए अलग से इंटरव्यू देने होते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। जब 5 साल हमने इसमें लगाए हैं, 3 साल की ट्रेनिंग की है, तो वो क्रैक हो जाते हैं जी। मतलब उसका एक्सपीरियंस इतना हो जाता है कि वो क्लियर कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कर कौन सकता है? कर देखो यहाँ पे आती है बात, कर कौन सकता है जी। अब ये डिसीजन लेना होता है 12वीं क्लास में। उससे पहले अगर 11वीं में ले ले तो आप तो बहुत बढ़िया है जी। बहुत खतरनाक समय होता है वो। बाहर वाले भी सलाह उसी टाइम देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी है ना, सलाह का ही दौर वो होता है। हाँ। क्योंकि 12th में देखो 10वीं तक तो जैसे तैसे करके आपने पढ़ लिए, अब 11th में आपको कुछ एक स्ट्रीम डिसाइड करनी है कि भाई साइंस में जाना है, ये मेडिकल में जाना है या कॉमर्स में जाना है। अब कॉमर्स में आ गए तो कॉमर्स में अगर हम देखते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में तो सबसे ऊपर सीए ही अपने देश में तो इसके साथ सीएस सीएमए भी होती है, पर सीए को ज़्यादा लोगों को पता है, रिलेवेंस भी ज़्यादा देते हैं बच्चे सीए को जी। अब ये डिसीजन देखो हमें सोच समझ के लेना होता है। जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हों, एवरेज बच्चे हों। 10th में अगर देखें तो मेरे 67% नंबर थे, 67% नंबर। और 12th के अगर मैं देखता हूँ ओवरऑल 74% नंबर थे, 74%। और इसमें जी पर सीए बन गए, लेकिन अब हमारे क्लासमेट हैं, सबसे आगे बेंच पे बैठे हैं। अकाउंटेंसी का नंबर नहीं बताया। बिल्कुल, अकाउंटेंसी में 98 मार्क्स थे, तो वही बताने की चीज थी ना, हम पीछे बैठते थे। काफी मेहनत की, आप उसी टाइम से पढ़ रहे हैं और उसी का नतीजा कि आज आप यहाँ हैं। बिल्कुल मनीष भाई। कितना पैकेज लगभग मिल जाता है? लगभग पैकेज मिल जाता है, अगर महीने की तनख्वाह देखो तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता, पर 1 लाख से ऊपर मिल जाती है जी। तो 1 लाख रुपए, उस पर टैक्स वगैरह भी लगता है क्या? वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है, कुछ ऐसी प्लानिंग होती है तो टैक्स वगैरह नहीं लगता जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि सीए बन गए तो घर से भी काम कर सकते हैं। हाँ, वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हो, या आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हो अपना ही ऑफिस, वो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी एमएनसीज हैं जो वर्क फ्रॉम होम ही देती हैं, कभी नहीं बुलाती, साल में एक बार आ जाना और वो आप वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल ले सकते हो, काम कीजिए घर पे रह के, कंप्यूटर सिस्टम कितना काम होगा। ऑनलाइन आप पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल। कहाँ पढ़ा रहे हैं? अभी एक स्टार्टअप शुरू किया है शिवधिमान क्लासेस के नाम से जी, जिसमें +1 से लेके एमकॉम तक की क्लासें अवेलेबल करवाने की पूरी तैयारी हमारी तरफ से है जी। और लॉन्च की वीडियो भी आपके साथ ही करेंगे, निश्चिंत रहिए। जल्दी ही लॉन्च करेंगे। अभी क्या सोचा आपने, कहाँ पैकेज कौन सा लोगे? पैकेज तो अभी मन में विचार चल रहे हैं, फाइनल निर्णय अभी नहीं बना है, कई सारे पैकेज हैं और स्वाभाविक है सीए बनने के बाद सबको मिलते हैं तो देख के आराम से निर्णय लेंगे जी। परिवार के बारे में बताएं, फैमिली बैकग्राउंड मैं एक आपको पता ही चल गया, गांव से रहने वाला इंसान हूं और मेरे पिताजी राजमिस्त्री का काम करते हैं, मिस्त्री हैं, घर बनाने वाले, पत्थर लगाने वाले मिस्त्री। तो मेरी फैमिली में तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है जी। और पढ़ने में भी किसी ने कॉमर्स नहीं ले रखी थी, मैं ही पहला था। पूरे एक बड़े परिवार को देखे मेरे गांव में, देखते हैं हमारे बड़े परिवार को भी, उसमें भी कोई नहीं था। प्रोफेशनल कोर्स तो किसी ने किया ही नहीं जी। अंतिम क्वेश्चन आपसे रहेगा, क्या गलतियां ना करें अगर सीए की तैयारी करें? देखो, सबसे पहले तो एग्ज़ाम की ज़रूरत को समझो, उस ज़रूरत के अनुसार आप तैयारी करो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे एग्ज़ाम की ज़रूरत को नहीं देखते और तैयारी बहुत अच्छी होती है फिर भी वो रह जाते हैं जी। काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, इतने कीमती समय से आपने हमें 10 मिनट दिए। बिल्कुल, 10 मिनट आपके काफ़ी महंगे पड़ जाएंगे आगे। तो मिलते हैं आपसे जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, धन्यवाद। बिल्कुल।